वजूद में से अगर वो मौजूद निकल जाए तो वजूद बेवजूद हो जाता है, और अगर वो मौजूद जो है वो आपके वजूद के साथ मिल जाए तो फिर कायनात मोजज़े देखती। कभी आप किसी एक शख्स के पास जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपको सुकून महसूस होता है। मोस्टली किसी रूहानी शख्स के पास आप जाते हैं तो आपको उसकी मौजूदगी से ही सुकून मिल रहा होता है। बाद औक़ात किसी के पास आप बैठते हैं तो आपको बेसुकूनी शुरू हो जाती है। कभी ये समझिएगा कि क्यों अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बाद औक़ात कॉन्सेंट्रेशन, बाद औक़ात इबादत, बाद औक़ात पढ़ाई, बाद औक़ात कुरान पाक की कोई ख़ास सूरत, ये बता के आपके ऑरा को इम्प्रूव किया जाता है। ये ऑरा ही कबूलियत दुआ का वसीला होता है। ये ऑरा ही है जो आपकी दुआओं की कबूलियत की वजह बनता है। ये ऑरा ही है कि जिसकी वजह से आपकी दुआएं अर्शे मुअल्ला से टकरा जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी का तकरीबन सबसे अहम टॉपिक है। तकरीबन मैंने बड़े सोच समझ के इसके साथ लगाया है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी और अहम चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जिस्म के साथ रूह का रिश्ता है, जैसे मैटर के साथ नॉन मैटर का रिश्ता है, जैसे फ़िज़िक्स के साथ मेटाफिज़िक्स का रिश्ता है, उसी तरह हमारी बॉडी का हमारे ऑरा से रिश्ता है। और अब हम बात करेंगे इस ऑरा की। ये ऑरा होता क्या है? हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आपका ऑरा इंटैक्ट है तो आप पे जादू नहीं होगा, आपके ऊपर टूने का असर नहीं होगा, हसद नहीं होगा, नज़र नहीं लगेगी। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, ये पिछले दिनों में कोरोना का जो सीन था, दुनिया में हर एक शख्स ये बात कर रहा था कि इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करें, इम्यूनिटी ठीक होगी तो बीमारी नहीं होगी। इसी तरह बीमारी की बहुत सी किस्में होती हैं, कुछ फिज़िकल बीमारियां होती हैं, कुछ नॉन फिज़िकल बीमारियां होती हैं। यानी जो फिज़िकल बीमारियां हैं उनके लिए इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी तो वो नहीं होंगी, और इसी तरह आपकी जो नॉन फिज़िकल मेटाफिज़िकल बीमारियां हैं, क्योंकि बीमारी जिस्मानी भी होती है, रूहानी भी होती है, दिमागी भी होती है, नफ्सियाती भी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये जो ऑरा है ये आपकी बॉडी के गिर्द एक एनर्जी का जाल होता है, एक वेब होता है आपकी पूरी बॉडी के गिर्द, आपके वजूद के गिर्द, जो आपको चारों तरफ से घेर के रखता है। आपकी बेसिकली बॉडी में एक तो जिस्म है और दो अहम तरीन ताकतें हैं जिसको हम ब्रेन न्यूरॉन्स एंड हार्ट न्यूरॉन्स कहते हैं। दिमाग जो है वो उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत, आपका शऊर, आपकी परसीवेंस, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको डिसाइड करती है वो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स हैं। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स, आपकी बॉडी के सिग्नल्स, आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का जो है वो चीज़ें हैं, वो आपके हार्ट न्यूरॉन्स डिक्लेयर करते हैं। यानी आम सादा से लफ्ज़ों में बात कर लें तो एक आपकी अकल है और एक आपकी जान है, दोनों नॉन फिज़िकल है। बॉडी फिज़िकल है, इसको नॉन फिज़िकल चीज़ें कंट्रोल करती हैं। इसी तरह जिस्म जो है वो फिज़िकल है, इसको रूह कंट्रोल कर रही है। रूह निकल जाए तो जिस्म जो है वो बिल्कुल बेजान हो जाता है। यानी वजूद में से अगर वो मौजूद निकल जाए तो वजूद बेवजूद हो जाता है, और अगर वो मौजूद जो है वो आपके वजूद के साथ मिल जाए तो फिर कायनात मोजज़े देखती। इसी तरह ऑरा जो है वो आपकी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ऑरा के ऊपर हम ज़रा तफसील से बात करेंगे कि ऑरा की चीज़ें, इसके ऊपर इम्पेक्ट क्या होती हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ऑरा की तमहीदी गुफ्तगू कर लें। कभी आप किसी एक शख्स के पास जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपको सुकून महसूस होता है। मोस्टली किसी रूहानी शख्स के पास आप जाते हैं तो आपको उसकी मौजूदगी से ही सुकून मिल रहा होता है। आपको ऐसे लग रहा होता है ये शायद इस बंदे की कोई चीज़ें हैं जो मुझे हील कर रही हैं। बाद औक़ात किसी के पास आप बैठते हैं तो आपको बेसुकूनी शुरू हो जाती है।
कभी ये समझिएगा कि क्यों अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। जिक्र सिर्फ जुबान से नहीं होता, जिक्र आपका पूरा वजूद कर रहा होता है, आपके दिल की धड़कन कर रही होती है, आपके न्यूरॉन्स, आपकी एक एक चीज़ अल्लाह के साथ जुड़ी होती है, तो आपका ऑरा जो है वो बड़ा रोशन, बड़ा चमकदार, बड़ा पॉजिटिव होता है, सामने वाले के ऊपर इंटरेक्ट करता है। अब ये ऑरा जो है इसकी 7 तहें होती हैं। अब 7 तहें जो है वो इंडियन मिथ के तहत 7 लेयर्स, ये जो 7 लेयर्स हैं, ये 7 चक्रास जिसे हम कहते हैं, ये जो लेयर्स हैं ये बेसिकली वही 7 की तख्लीक का अदद है। 7 जन्नतें, 7 दोज़खें, 7 ज़मीनें, 7 बरे आज़म, ये 7 कायनात की तख्लीक का राज है। हमने जब ये वीडियो की थी अल्फ़ानुमेरिक्स के ऊपर तो 7 में हमने इन सब का जिक्र किया। अब टाइम नहीं है कि उसको हम दोबारा रिपीट कर सकें। तो ये जो 7 लेयर्स हैं, ये इंसान की जो चीज़ें होती हैं उसको, यानी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये जो उसकी स्टेट्स होती हैं, इनकी हेल्थ को जो चीज़ें कंट्रोल करती हैं वो आपका ऑरा, वो आपकी इम्यूनिटी और आपका ऑरा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस्म और रूह। अब इसके ऊपर लंबी बात नहीं करते। हर इंसान के गिर्द ये एक एनर्जी का हिसार होता है, एक ताकत होती है, होती है लो लेवल एनर्जी है। ये जिसे हम जो है ना वो बढ़ा लेते हैं रैकी से, समदा से, या ये जो अपने हाथों से दूसरों को एनर्जी देते हैं, हीलिंग पावर्स, हीलिंग टच, हीलिंग ट्रांसमिशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफ्यूजन्स, एनर्जी ट्रांसफ्यूजन्स जो होती हैं, तो क्या होती हैं कि अपनी एनर्जी को इतना एनहेंस कर दें, अपने ऑरा से दूसरे ऑरा के साथ इंटरेक्ट करें। और ये बिल्कुल ठीक है कि वी ऑल आर ब्रॉडकास्टिंग, वी ऑल आर ब्रॉडकास्टिंग लाइक द रेडियो स्टेशंस। अब 2 चीज़ें होती हैं रेडियो स्टेशन में, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। हर इंसान में ट्रांसमीटर भी होते हैं और रिसीवर्स भी होते हैं। वो दूसरों के ऑरा से इंटरेक्ट भी करता है और दूसरों के ऑरा की एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी करता है। इसीलिए तो मैंने अभी अर्ज़ किया, और यही वजह है कि रूहानी लोगों का ऑरा चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनके गिर्द सुकून होता है। ये जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके अंदर एक ठहराव होता है, एक सुकून होता है, एक यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, अब कुछ भी नहीं होगा। ये हम जब ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ना एनर्जी, तो हमें पता भी नहीं होता, हम इसको समझ भी नहीं रहे होते, लेकिन ये चल रही होती है। ये एनर्जी की 7 तहें हैं और मखसूस लहरें होती हैं। और सिर्फ ये इंसान एक दूसरे से और एनर्जी नहीं है अपना ट्रांसमिट कर रहे होते। अल्लाह ने इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई है। पूरी कायनात में जमादात, नबातात, हैवानात एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, कभी वो एनर्जी इतनी लो लेवल की होती है कि आपको उनके साथ उनके एहसासात की समझ नहीं आती। तभी तो हम आपको कहते हैं कि अपने जो है वो इर्द गिर्द कोई ऐसा दरख्त लगा लें, कोई पौधा लगा लें, कोई चीज़ लगा लें जो आपको जो है वो एनर्जी दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनाना का जो सतून था, जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ टेक लगाया करते थे और फिर आप मिंबर पे तशरीफ़ रखे तो हनाना सतून ने रोना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उहद पहाड़ को मुझसे बहुत मोहब्बत है और मुझे उहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत है। पत्थरों के अंदर की रूह इंसान से इंटरेक्ट करती है, बाज़ औक़ात आबो हवा, बाज़ औक़ात ज़मीन। ये 4 जो है ये मेजर एलिमेंट्स हैं, अर्थ, विंड, फायर, वाटर। ये इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इंसान का अगर ट्रांसमीटर ठीक हो। अब अगर हम ऑरा पे बात करें हैं तो ऑरा में एक और चीज़ बड़ी अहम है कि ये चीज़ें जो हैं ये बैलेंस करनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो आप तब भी डाउनफॉल पे जाएंगे, और अगर आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो भी डाउनफॉल पे जाएंगे। अब ये बात आम लोगों को समझ नहीं आती। ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ये ज़्यादा हो जाए तो कैसे आपको नुकसान देती है। तो जैसे कोहे तूर जल गया था, वहाँ कोई एटम बम का तजर्बा तो नहीं हुआ था, वहाँ कोई एटम बम तो नहीं चला था। कोहे तूर जो है वो स्याह हो गया, 70 बंदे मर गए, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म नबी बेहोश हो गए। एनर्जी थी,
वो पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आप मजजूब हो जाएंगे, दुनिया के काम हो जो के नहीं रहेंगे। औरा बैलेंस पे अल्लाह कहता है वह वज़अल मीज़ान, हमने एक मीज़ान बनाया। मीज़ान सिर्फ अमाल तोलने के लिए नहीं बनाया, ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए बनाया। इंसान मस्बत और मनफी सोचों का मजमुआ है। इंसान जो है उसके अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमें ये हुक्म है कि हमने अच्छाई और बुराई में से सही रास्ते का इंतखाब करना है, हमने उसको बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। इंसान की ज़िंदगी और दीन बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट वन दी अल्लाह। ये हमारे इर्द गिर्द कंप्यूटर की बाइनरी में भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जहाँ 0-1 का मजमूआ है सारा। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है, जितनी भी कंप्यूटिंग है, वो 0-1 बाइनरी से तो शुरू होती है। तो बाइनरी ऑफ द इंसान, बाइनरी ऑफ द बॉडी इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर उसकी जो एनर्जी है वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये औरा भी उसी से बंधा हुआ होता है, यानी जितने आप अल्लाह के करीब होंगे उतनी आपकी औरा जो है एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी बैलेंस होती है। इसको सेट कैसे किया जाता है? अब ये भी सवाल है हमें। मुराकबे से, मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन से, विजदानियत से, रूहानियत से, मस्बत सोच से। जैसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा उसको पाओगे। तो अल्लाह के बारे में मस्बत सोचना औरा को इम्प्रूव करता है। आपका औरा जो है उसको, जैसे अल्लाह कहता है कि वल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़, तो ये औरा, ये न्यूरॉन्स, ये जब इसके अंदर एनर्जी होती है, स्पार्क होता है, तो वही है ना कि जिसके बारे में कहा जाता है मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये दिल की चमक, ये नूर, वल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़, वो रोशनी वो आपके वजूद से डिपेक्ट करती है, आपकी ज़ुबान से डिपेक्ट करती है। बहुत सारे लोग कोई एक लफ्ज़ बोल रहे होते हैं तो आपको लगता है यार ये मतलब ये कैसे बात करें, और वही लफ्ज़ कोई किसी और की ज़ुबान से सुनते हैं तो आपको लगता है यार बहुत कमाल की बात कर रहा है। लफ्ज़ तो वही होते हैं, उसका औरा उसके साथ इंटैक्ट कर रहा होता है। बात लंबी हो जाएगी, फिर इसके ऊपर आते हैं जी इसको औरा को देखा कैसे जा सकता है, औरा को जो है इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो यकसुई शर्त है, कोशिश शर्त है, अपने आप को इतना मजबूत करें कि औरा आपके साथ जुड़ जाए। मैंने बारहा ये बात वीडियोस में कही है कि अगर आपके ऊपर कुछ सितारों के असरात हैं, 60-70 है, तो उसका इलाज, वाहिद इलाज रूहानियत है, अल्लाह की कुर्बत का एहसास है। अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें। इंसान में अल्लाह ने कहा था फ़नफ़ख्तु फ़ीही रूही, मैं उसमें अपनी रूह डाल दूँ तो फिर सजदा करना। इंसान के अंदर जो रूह है वो अल्लाह की है, और इंसान को चूँकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी शक्ल मुबारक में, ज़ाहिरी शबाहत मुबारक में पैदा किया गया है, तो इंसान अल्लाह और रसूल का मजमूआ है। इंसान का वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही है, चाहे वो इस्लाम पे हो चाहे ना हो। औरा जो है जिसकी हम बात करें, औरा ये बेसिकली नूर है, और वही नूर जिसने इंसान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, वही नूर जिसको माँ के पेट में अल्लाह ज़िंदगी दे रहा होता है, वही नूर जिसकी नशोनुमा अल्लाह कह रहा होता है कि हमने अंधेरों में उसकी परवरिश की, ये वही नूर है। अब आ जाते हैं जी इस औरा को देखा कैसे जा सकता है। तो क्रिलियन फोटोग्राफी है, एक तरीका है, उससे औरा को जज किया जाता है आपके कलर का। हमने कलर्स के ऊपर वीडियो की कि कौन सा कलर। अब जब औरा जो है इसमें ब्राइट कलर्स होंगे, यानी औरा अगर आपका ब्राइटर होगा, शाइनी होगा, रोशन होगा, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, आप अल्लाह के करीब हैं, आप कोई रूहानी आदमी है। आपका एनर्जी जो है औरा अगर डल होगा तो इसका मतलब है आपकी सोचें मनफी हैं, आप अल्लाह से दूर हैं, डिप्रेशन है, नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, मसाइल हैं। इसलिए ये औरा और रूहानियत का बड़ा चोली दामन का साथ है। अब ये औरा जो है इस पे बात कर लें, जैसे मैंने अर्ज़ किया था इम्यूनिटी और औरा, तो ये जिस तरह बहुत सारी चीज़ों के मिलने से वजूद में आती हैं चीज़ें, यानी बहुत सारे एटम्स के मिलने से जो है ये सूरज, चाँद, सितारे, सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी तरह बहुत सारे सेल्स के मिलने से आपका जिस्म वजूद में आता है। इन सेल्स में से कुछ मर जाते हैं, गिर जाते हैं, और कुछ जो है वो नए बनते जाते हैं, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, कद बढ़ता है, चीज़ें बनती हैं, जिस्म शेप में आता है, डी शेप होता है।
एक्सरसाइज से चीज़ें बदलती हैं, ये उनकी जो है वो फिज़िकल शेप्स होती हैं। इसी तरह उसके साथ साथ यानी फिज़िक्स और मेटाफिज़िक्स ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ हैं, एटम और क्वांटम एक दूसरे के साथ हैं, फिज़िकल और नॉन फिज़िकल दोनों का जोड़ा है। और अल्लाह ने कहा है कि हमने हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाए हैं। तो ये जो ऑरा है ये इंसान की सबसे अहम चीज़ है। और हाँ, अब ये है कि ऑरा को इम्प्रूव जैसे मैंने जिक्र किया कि कैसे कर सकते हैं, तो इसको हर इंसान के जायचे के मुताबिक देखा जाता है कि उस ऑरा की कंडीशन क्या है, उसके कलर्स क्या हैं, उसकी एनर्जी वेव्स क्या हैं, उसके एनर्जी फ़्लो क्या है, वो क्या कह रहा है उसका एनर्जी फ़्लो, उसके मुताबिक इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश की जाती है। बाज़ को ये कहा जाता है कि फ़लाँ का पौधे घर के करीब लगा लें, बाज़ को कहा जाता है कि जी फ़लाँ परिंदा या फ़लाँ पेट रख लें। तो इसका मतलब कुछ जादूगिरी नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी जब इनके ऑरा के साथ इंटरेक्ट करेगी तो एक पॉजिटिव वेव बनाएगी। बात को छोटी सी चीज़ होती है, छोटी सी चीज़ होती है, बाद को कॉन्सेंट्रेशन, बाद को इबादत, बाद को पढ़ाई, बाद को कुरान पाक की कोई ख़ास सूरत, ये बता के आपके ऑरा को इम्प्रूव किया जाता है। ये ऑरा ही कबूलियत दुआ का वसीला होता है, ये ऑरा ही है जो आपकी दुआओं की कबूलियत की वजह बनता है। इस ऑरा ने उस ख़ास एनर्जी को एक जगह पे हिट करना होता है जो आपके ख्यालात से जारी होती है। ये ऑरा ही है कि जिसकी वजह से आपकी दुआएं अर्शे मुअल्ला से टकरा जाती हैं। इस ऑरा के ऊपर काम करना, ये ऑरा इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम चैप्टर है। ये ऑरा इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन चैप्टर है, इसके ऊपर काम करना। ये हमने वैसे अभी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वीडियो की है, हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहे हैं कि ये जो ऑरा है इसको समझें। ये ऑरा ही अल्लाह का राज है, ये ऑरा ही आपके होने की दलील है, ये ऑरा ही आपका, जैसे कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द पर्सनालिटी, ये ऑरा ही है जो आपके फेस के ऊपर आपकी रेज को, आपकी एनर्जी को जो है वो डिपेक्ट कर रहा होता है। ये आपकी आंखों की रोशनी का नाम हो रहा है, ये आपके वजूद की मुस्कुराहट का नाम हो रहा है। सिर्फ आपके होंठ नहीं मुस्कुराते, आपकी आंखें मुस्कुराती हैं, आपका पूरा वजूद मुस्कुराता है अगर आप अल्लाह के नूर के साथ नूरी हुए हों। आपके पूरे वजूद से लोगों को खैर मिलती है, आपके पूरे वजूद से लोगों को रोशनी मिलती है, आपके वजूद की रोशनी से लोगों के दिलों के अंधेरे दूर होते हैं। आपकी रोशनी में, जैसे वो हम बचपन में कहानी पढ़ा करते थे कि वो जुगनू ने रास्ता दिखाया था बुलबुल को, तो वो छोटा सा जुगनू कभी अपने से सैकड़ों गुना बड़े परिंदे को रास्ता दिखा देता है क्योंकि वो नूरी होता है। ऑरा नूरी भी होता है और ऑरा नफसानी भी होता है। ऑरा नूरी होगा तो वो रास्ता दिखाएगा, ऑरा नफसानी होगा तो वो तबाही की तरफ ले जाएगा। याद रखिएगा, दो रास्ते हैं, दोनों बिल्कुल सीधे, एक सीधा तबाही की तरफ जाता है, एक सीधा अल्लाह की तरफ जाता है। चुनना आपने अपने कौन से रास्ते के ऊपर जाना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह के करीब करें, इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि अपने आप को अल्लाह के करीब करें, क्योंकि आप इस ऑरा को खुद से भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपके तजर्बात, आपके वाक़यात, आपकी हैपनिंग्स, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें, आपके रिश्ते आपके ऑरा के ऊपर रन टाइम पे फौरी तौर पे असरअंदाज हो रही होता है। उसी वक्त ये ऑरा जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है, उसी वक्त ये रिएक्ट भी कर रहा होता है, एक्ट भी कर रहा होता है। बॉटम लाइन की तरफ आ जाएं, इस पूरे ऑरे की बातें तो हम जितनी मर्जी लंबी करते रहें, कोशिश तो मैंने की है कि मैं इसको ज़रा थोड़ा सा खोल के बयान कर सकूं। हो सकता है ये कुछ लोगों को ये समझ ना आए, लेकिन ये बेसिकली साइंटिफिक चीज़ है। अगर समझ लें तो यही कायनात का राज है। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, दमादम रवां है यमे ज़िंदगी, तो यही यमे ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का समुंदर है जो आपके गिर्द हरदम रवां है। बॉडी की प्रॉब्लम्स को तो डॉक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं, ऑरा की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो आपके एनर्जी पैटर्न्स को समझता। इसलिए फिर हम आपको कहते हैं कि अगर आप मुकम्मल जायचा बनवाते हैं तो फिर हम आपका ऑरा देख के आपको गाइड कर सकते हैं
कि आप के इस वक्त सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर जादू नहीं होता, कागज़ कह रहे होते हैं कि जादू नहीं है, लेकिन वो फंसे होते हैं क्योंकि उनका ऑरा एक ख़ास मकाम पे अटक गया होता है। उनकी एनर्जी जो है वो एक ख़ास मकाम पे रुक गई होती है। वहाँ पे आप समझ लें कि एनर्जी तो चल रही होती है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रही होती, तो वहाँ टकराव की सी सिचुएशन हो जाती है। ये वही सिचुएशन होती है जिसके बारे में कहा जाता है रूह और जिस्म की जंग। तो यही एक असली चीज़ है, यही एक जो है वो एनर्जी है। इसको समझें, इसके ऊपर जो है वो अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। कोशिश तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आलम नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मैंने की है कि जो मेरे इल्म के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको खोल के इंतहाई आसान ज़ुबान में, नॉन टेक्निकल या टेक्निकल जॉर्गन्स को मिक्स किए बगैर सादा सी ज़ुबान में समझा दूँ। तो मैंने कोशिश की है कि और जिसके साथ आगे जो NLP ट्रेनिंग्स चलती हैं, यानी मुख्तलिफ आपको जो है वो रैकी, समदा और बहुत सारी चीज़ों के साथ, या आपकी जो है वो योगा से ये चीज़ें होती हैं, तो वो जिससे जन्म लेती हैं उस चीज़ का नाम ऑरा है। ऑरा के ऊपर काम करें, ऑरा मजबूत करने की कोशिश करें। बॉटम लाइन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको जो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है वो दे दें। हमें कैसे पता लगेगा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो वो हमें आपके कमेंट से पता लगेगा। हमें कैसे जो है एनर्जी मिलेगी आपकी एनर्जी से, तो हमें इसलिए मिलेगी कि आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करेंगे तो हमें एनर्जी महसूस होगी, हम मज़ीद आगे काम करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो पहले से मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को इसी तरह प्रमोट करें, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर इसको हमें बताएं भी अपने कमेंट्स में, और कुछ जानना चाहते हैं तो भी बताएं। जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी लाजमी पुश करें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जिससे मैं ऑरा कहता है कि ऑरा फौरी तौर पे रन टाइम पे इम्पैक्ट करता है, तो आपके लाइक्स भी हमारे ऊपर रन टाइम पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।